Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the gynae of MCQs from the escaping. इसमें ये गोल्डन फाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सो इट्स अब आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू दिस एंड होप सो यू विल ऐसे बर्किट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन किस क्रोमोसोम्स पे होती है। अब इसमें से जो सारे हैं ना मतलब ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं यही पूछे जाते हैं। बर्किट के अंदर से आप याद रखो 8 से 14 और फॉलिकुलर में याद रखना है 14 से 18। ठीक है, मेनली बर्किट और फॉलिकुलर पूछते हैं। मेंटल याद रख लो 11 से 14 है। AML में 8 से 21 है। CML में 9 से 22 है। एविंग के अंदर 11 से 22 है। प्रोस्टेटिक के अंदर 7-21 और 17-21। सो AML के अंदर 8 से 21 है। बर्किट के अंदर याद रखो 8 से 14 और फॉलिकुलर में 14 से 18। अब 9 ईयर ओल्ड गर्ल है, हाई ग्रेड फीवर है, पेप्यूल्स एंड रैश है स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड ईयर सेपरेट टू। अब इसमें किस में होता है कि पेप्यूल्स बनते हैं और फिर बिहाइंड द ईयर भी जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजल्स में। ओके, पेशेंट हैज़ अ फीवर, नेक पेन एंड रैश, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिव। फीवर, नेक पेन ऑब्वियसली क्या है, मेनिंजाइटिस एंड नाइजीरिया। Patient presented with abdominal and the pelvic pain upon taking the history of the IUC was impacted. What causing organism has caused this complication? अब इसके अंदर pelvic pain है, ठीक है, आपने IUCD की हिस्ट्री ली जो कि इम्प्लांट की हुई थी। अब कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, वो है एक्टिनोमाइसिट्स। अगर पर्सन विद द डिफिकल्टी इन द सॉल्विंग देयर वाज सम वाइट ग्रोथ है, एसोफेगस के अंदर एक वाइट सी ग्रोथ है जिसके सूडो हाइफाई है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, कैंडिडियासिस। इम्यून सिस्टम जो है वो मेमोरी प्रोड्यूस करता है टू विच कंपोनेंट, कौन से बैक्टीरिया की, कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, सो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस द मेमोरी टू विच कंपोनेंट ऑफ द, इम्यून सिस्टम किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट करेगा, उसकी सेल वॉल के अगेंस्ट। A British woman went to the Thailand presented with a fever, rigor and the chill is most likely suffering from the malaria. Fever और rigor chill उसी में होते हैं ना। Person went to the Thailand and returned presented with a diarrhea which is the watery and large in the amount in the stool, small donut shaped cyst है, hello around organism है। अब इसकी कॉज क्या हो सकती है, जब भी डायरिया के साथ आ रहा है, ठीक है, वाटरी है और स्टूल के अंदर आपको एक शेप सिस्ट मिली है, ठीक है, अराउंड द ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या हो सकता है, क्रिप्टोस्पोडियोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड बाय ईटिंग रॉ एंड अनकुक मीट, तो इसके अंदर क्या आता है, टेप फॉर्म। ठीक है, अनकुक मीट खाया तो क्या टेप फॉर्म ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, एंड anti-sera agglutinin with the A and the D and the plasma has a anti-B antibody which blood group it is। अब देखो उसके पास एंटी-सीरा ग्लूटिनिन के अंदर A और D है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ जो हैं B है। प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बी हैं, इसका मतलब है कि ए ग्रुप है इसलिए उसको बी है ना, तो इसमें आप लिखेंगे ए पॉजिटिव है। ओके, एंड जो ऊपर ए और डी बताया वो तो पॉजिटिव के लिए है ना। उसके बाद है मेंटली रिटार्डेड 14 ईयर ओल्ड बॉडी बॉय हैज़ अ माइक्रोसेफ्लिक इन द लो एयर एपिकेंथल फोल्ड है, तो इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, उसकी ट्राइसोमी 21 है। अर्ली एडोलेसेंट है विद अ प्रोमिनेंट फोरहेड है, इवर्टेड लुकिंग एयर्स है, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल है, लार्ज टेस्टिस है, हाइपरगोनिडिज्म है, तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फोरहेड प्रोमिनेंट है, एवर्टेड लुकिंग एवर्टेड एयर्स हैं और लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल है। उसके बाद है AST जो है वो किस में रेज होता है, पेंक्रियाटाइटिस में। अ पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मेलरी बॉडीज़, किसके मेलरी बॉडीज़ होती हैं और उसके अलावा इंटरवोवन स्ट्रक्चर जो है वो बीटा एमालॉइड होती है। फॉर्मेशन ऑफ विच इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू नेक्स्ट फेज है, तो इसमें क्या आता है, DNA। ओके, फॉर्मेशन ऑफ विच इज़ नेसेसरी फॉर द, अब G1 से जिस भी नेक्स्ट फेज में जाएगा तो उसमें DNA आ जाता है। वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फीचर्स ऑफ द वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वेमस कार्सिनोमा के क्या फीचर्स होते हैं, उसमें कैरेटिन पल्स मिलेंगे। थायराइड हार्मोन किससे बाइंड करता है, बाइंडिंग ग्लोबुलिन से। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज इन द सर्कुलेशन इज द थायरोक्सिनिन। अब एक्टिव थायराइड हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो तो थायरोक्सिन ही है ना। उसके बाद देखें करेक्ट SIADH की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, हाइपर ऑस्मोलर यूरिन मिलेगा। कौन सा यूरिन मिलेगा, हाइपर ऑस्मोलर। पेशेंट हैज़ अ कंप्लेंट ऑफ द पॉलीयूरिया बट ग्लूकोज लेवल और ADH जो है वो इसमें नॉर्मल है, लेकिन पॉलीयूरिया ना बाकी, तो इसमें इसका मतलब है कि किडनी इफेक्टेड है, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसवेरियस हो सकती है। इंसुलिन रिलीज इज़ इंक्रीज बाय, इंसुलिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, बाय द वन हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज अ सिक्रीटिन, जो कि सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, फैटिक एसिड, ब्लड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इन सबको ज़्यादा कर देगा। और जो डिक्रीज़ करते हैं वो बस सोमेटोस्टेटिन आते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइप इन द टर्नर सिंड्रोम इज़ द कंप्लीट
complete monosomy of the X chromosome. Okay, and the patient at the 20 weeks gestation है passing clots and the vesicle. What finding will be present is the increase the beta HCG. Okay, and the ovarian cancer first metastasized to the पैरा अवोटिक जो है aortic सॉरी ओवेरियन कार्सिनोमा वो क्या करेगा, मेटास्टाइज करेगा किसमें, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में. 20 वीक gestation पे है, क्लॉट और वेसिकल पास हो रहे हैं. बट फाइंडिंग विल बी प्रेजेंट इज द बीटा एचसीजी इंक्रीज हो जाएगा ना उसका. अपर लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर इंटीरियर पेक्टोरल नर्व्स आएंगी. ठीक है, उसके बाद है KLM और BD में यही दिया हुआ है कि लेटरल जो है वो किस में जाती है, एंटीरियर पेक्टोरल में. अ पर्सन जो फॉल फ्रॉम द हाइट नाउ हैज़ अ यूरिनरी एंड द फीकल इनकॉन्टिनेंस विद स्पाइनल रूट्स यू विल चेक. सो S2 S3 S4 क्योंकि सेक्टल प्लेक्सिस के अंदर डैमेज होगा. 2 3 4 करनी है आपने. रेक्टम और एनल कैनाल जो है वो रिसीव करेगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व किस कहाँ से सप्लाई करेगी, रेक्टम और एनल कैनाल S2 से S4. ठीक है, वही सेम है. सेबर एक्नोइड स्पेस जो है वो कहाँ पे एंड होती है, S2 पे. ठीक है, उसके बाद हाँ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लेवल पे L1 पे होती है, ये मिक्स कर देते हैं हम लोग. लेकिन जो स्पेस है वो हमेशा लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा की S2 पे होगी. बच्चों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड होती है L3 में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द फोरामेन ओवेल. अब फोरामेन ओवेल के अंदर से क्या गुजर रहा होता है, मैंडिबुलर नर्व है, इसके अलावा असेसरी मेनिंजियल नर्व है. फोरामेन ओवेल के अंदर असेसरी मेनिंजियल आर्टरी है, ये आप सारे याद रखेंगे. स्पाइनोसम के अंदर मीडियो मेनिंजियल आर्टरी होती है, उस पर ये ऑर्बिटल में V1 है, रोटंडम में 2 है, ओवेल में 3 है, तो इसलिए मैंडिबुलर नर्व आएगी. ओके, उसके बाद है रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेशन. पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशन के अंदर अगर आप देखो तो इसके केवर्नस साइनसेस जो होते हैं ना वो उसके लेटरली पड़े होते हैं. ऑप्टिक याजमा सुपीरियरली होता है, ऑप्टिक नर्व एंटीरियरली होती है. अब सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो होता है पिगमेंट, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमेलानिन. 1 मिनट, इसका तो आई थिंक मेलाटोनिन था. वेट, इसके अंदर मेलाटोनिन नहीं, ठीक है, न्यूरोमेलानिन ही होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मसल ब्लड वेसल डायलेशन अकर वाया द लोकल मेटाबोलाइट. एक्सरसाइज के दौरान ब्लड वेसल डायलेशन कैसे होगी, जो भी मेटाबोलाइट होगा. एट द एंड ऑफ द मैराथन रेस है, अ पर्सन हैज़ द मैराथन उसने रेस किया तो क्या होगा कि उस टाइम इंसुलिन लो है लेकिन ग्लूकागोन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा. Okay, a patient was operated for the small tumor blocking the cerebral aqueduct after the few days presented with the disturbance of the sleep which nucleus is damaged. अब जो स्लीप में होता है वो है suprachiasmatic. Okay, patient developed the cirrhosis few years after the abdominal surgery keeping in the viral etiology. What is the feature? इसमें क्या होगा कि इन्वेलप है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, वायरस विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट. सिरोसिस है, इसमें कौन सा वायरस होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ओके, सर्टोलाइज सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, एंड्रोजन जो है वो लीडिंग सेल के थ्रू होता है. इसके अलावा सर्टोलाइज सेल जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन रिलीज़ करता है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू द आइसोनियाज इट इज़ रिवर्स और प्रिवेंटेड. अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, B6 थी कि पेशेंट अंडरगोस अ गैस्ट्रेक्टमी प्रेजेंट विद द पेरिफेरल नमनेस. मैक्रोसिटिक अनीमिया है, अब उसमें क्या इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, विटामिन B12 के इंजेक्शंस होते हैं. चाइल्ड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ द पाइखाना हैविंग द पैलेट लो HB. इसमें क्या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. साइनाइड इफेक्ट विल विच कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन. साइनाइड किसको इफेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 4 को. रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, फेरिंक्स के अंदर. ओके, हाइमिन की जो एपिथेलियम है वो कैसे लाइन होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू. सोर्स ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोस्टेस्टेरोन लास्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से. मेन स्पॉट ऑफ द पेल्विक किस तरह की क्या होती है, लेवेटा एना है. मीडियन एपिजियोटमी के अंदर प्रीनियल बॉडी डैमेज हो गया, प्रीनियल बॉडी कट होगी तो कौन सा मसल डैमेज होगा, इसके अंदर सुपरफिशियल और डीप ट्रांसफर्स पेरिनाई मसल्स डैमेज होते हैं. ओके, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल. जेनिटल ट्यूबरकल से क्या बनता है, क्लाइटोरिस. ट्यूबरकल उसी से क्लाइटोरिस में जाता है. फीमेल विद द ड्रैगिंग सेंसेशन इन द लोअर एब्डोमेन ऑन द एग्जामिनेशन सर्विक्स एट द एंट्रोटस. विच लिगामेंट इज डैमेज, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट. ड्रैगिंग सेंसेशन आ रही है लोअर एब्डोमेन में, सर्विक्स एट द एंट्रोटस पे है. विच लिगामेंट, तो क्या आएगा इसमें, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट जो सेक्रम और यूट्रस को सपोर्ट कर रहा होता है. मल्टी ग्रेविडा फीमेल है विद द 3rd डिग्री प्रोलैप्स है. विच लिगामेंट विल बी डैमेज, यूट्रोसेक्रल. ठीक है, अगर डिसेंट ऑफ सर्विक्स विद इन वेजाइना होगी तो 1st डिग्री है, इंट्रोइटस तक तो 2nd डिग्री है, आउटसाइड द इंट्रोइटस तो 3rd डिग्री है, और आउट होल यूट्रस है तो फिर प्रोसिडेंशिया भी इसे बोलते हैं. ठीक है, अब 1st और 2nd डिग्री के अंदर क्या होता है, यूट्रोसेक्रल होता है. फिर यूट्रोसेक्रल के